हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन। और इस सेशन में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो 2027 में प्रीलिम्स देना चाहते हैं एंड दे आर वरीड, दे आर कंसर्न्ड अबाउट देयर करंट अफेयर प्रिपरेशन कि करंट अफेयर करें कहाँ से। यूपीएससी बहुत रैंडम हो गया है, लेकिन उतना रैंडम नहीं हुआ है। आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल जाएगी कि अगर वो करंट अफेयर कहीं से पूछ भी रहा है तो कहाँ से पूछ रहा है, नंबर वन। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, या उन सब लोगों से जो कि विजन आईएएस को, है ना। हालांकि मैंने यहाँ मैं अगर पिछले साल भी ये वीडियो डालता तब भी मैं यही बोलता कि बजाय किसी भी मंथली मैगजीन के यू शुड ट्राई टू चूज दिस इंस्टेड। वो क्या चीज़ है जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि मंथली मैगजीन्स की अपनी कुछ खामियां होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू कि देखो, विजन आईएएस एक इंस्टीट्यूशन में कोई क्राइसिस आया हुआ है रिसेंटली, आप सब लोगों ने सुना होगा। और बड़े सारे लोग ना उसको ट्रोल कर रहे हैं, है ना। कोई एक्स एस्पिरेंट्स होंगे, कोई उनके एक्स फैकल्टी होगी, जिनको बोलने का जितना मौका मिल रहा है वो उतना ज़्यादा उस इंस्टीट्यूशन को ट्रोल कर रहे हैं कि लुक यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ एज एन इनएविटेबल ऑप्शन इन यूपीएससी डोमेन, और एकदम से पूरी इंस्टीट्यूशन का फॉल हो गया। ये एलिगेशन, वो एलिगेशन, करप्शन वगैरह, वो सब एक अलग बात है। कम से कम आप प्लीज़ इतना ग्रैटिट्यूड तो रखिए इस इंस्टीट्यूशन के लिए कि कम से कम पिछले 10 साल में इसने वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कई बार ऐसी भी साल गई है कि विजन आईएएस की मैगजीन से एक भी क्वेश्चन नहीं बना हो, एक भी नहीं बना हो, है ना। पिछले 3-4 साल से आप देखते होंगे कि बन ही नहीं रहे मैगजीन से, सिर्फ इससे नहीं, किसी और से भी नहीं। लेकिन आपको तो कम से कम पढ़ना है, कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़नी है, तो इनका ऐसा नहीं है, कंटेंट की क्वालिटी इनकी ठीक थी। तो इतने साल से इतना अच्छा कंटेंट ये फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक-ठाक मेंटरशिप थी, मतलब बेटर देन अदर्स। और एकदम से जैसे इंस्टीट्यूशन का फॉल होता है और आप ऊपर से चीज़ों को ठेल देते हैं। कई इश्यूज़ रहते हैं इंस्टीट्यूशंस के, ठीक है। और है ना, चीज़ों को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरे लिए ही civilspot.in को यहाँ पे मैनेज करना मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि रहते हैं, कॉस्ट रहती है, बाकी सब चीज़ें रहती है। इवन डिजिटल डोमेन में भी अगर आप हैं, तो बड़ी मुश्किल रहती है। जैसे मान लीजिए अगर ये एक मंथली मैगज़ीन दे भी रहे हैं ना, जो इन्होंने आपको कंट्रीब्यूशन दिया है, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, जो कंट्रीब्यूशन दिया है, आप ये मान के चलिए, जो यूपीएससी की एक मैगज़ीन का 1 पेज छपता है ना, 1 पेज, वो जो बंदा एआई का भी यूज़ करके अगर 1 पेज बना रहा है, कम से कम 350 से 450 के आसपास जो है, 1 पेज कंटेंट क्रिएट किया जाता है बाय अ कंटेंट क्रिएटर। लगभग ₹300 उस पे रिव्यूअर देता है। लगभग 700 से 800 रुपए का 1 पेज पड़ता है। अगर इन्होंने एक मैगज़ीन छपाई है, तो ये कम से कम 1 डेढ़ लाख रुपए का वो फ्री कंटेंट, इनके लिए 1 डेढ़ लाख कुछ भी नहीं है, एक स्टूडेंट की वो है ना फीस है। लेकिन चलो ठीक है, इनकी मार्केटिंग भी उसी से होती थी, बट एटलीस्ट आपके लिए तो एक अच्छा कंटेंट उन्होंने प्रोवाइड किया। सो इट इज़ नॉट अ गुड टाइम कि भई हम इसका मज़ाक उड़ाएँ। मुझे ये चीज़ काफ़ी बुरी लगी, मैं खुद इसका है ना शिकार हुआ हूँ, ठीक प्रीलिम्स के अगले दिन। आप वो वीडियो जा कर के देख सकते हैं। मैंने जस्ट एक वीडियो बनाई थी टू प्रूव कि हाँ भाई, मेरा एक प्रीलिम्स का पंचनामा कोर्स है, यहाँ से 30-35 क्वेश्चन आए थे प्रूफ के साथ। लोगों को लगा कि मैं फिर से आ गया अपना कोर्स सेल करने, नहीं भाई, है ना। वो तो मैंने पिछले 1 महीने तक, 1 डेढ़ महीने तक लगातार कोर्स की फिर एनरोलमेंट्स भी बंद कर दी थी। लेकिन मुझे मालूम है कि व्हेन यू आर इन द डाउनफॉल फेज़, तो उस टाइम जब लोग आपका इस तरीके से मज़ाक उड़ा रहे होते हैं, तो है ना, अगर आप में हिम्मत है तो उन बड़ी कोचिंगों का, जो इससे भी कुछ बड़ी है, जिनके नाम बहुत हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में पकड़ है, हिम्मत है तो उनका मज़ाक उड़ा के देखिए। वो तो डिज़र्व भी करते हैं। इससे ज़्यादा डिज़र्व वो करते हैं कि उनका मज़ाक उड़ाया जाए। लोगों को लगता है कि हाँ, इनके एथिकल स्टैंडर्ड्स बहुत तगड़े होंगे। अब आते हैं काम की बात पे कि भैया, सॉरी, काफ़ी लेट हो गए, 4 मिनट हो गए इसमें। काम की बात पे आते हैं। काम की बात ये है कि करंट अफ़ेयर कैसे करना है ना? मुझे कल ये मैसेज भी आया शाम को, अपने ही एक लर्नर है, तो इन्होंने मैसेज किया कि भई, विज़न आईएएस मई मंथ के बाद से जो है अपना मंथली मैगज़ीन नहीं ला पाया है। हो सकता है अपने रीज़न्स की वजह से, अब पता नहीं वो क्यों नहीं आई है मंथली मैगज़ीन, तो अब कैसे किया जाए कवर? वैसे भी देखिए, मैगज़ीनों से सवाल नहीं बन रहे थे, है ना? तो मैं हमेशा सब लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि जो ओरिजिनल चीज़ें हैं,
जैसे डाउन टू अर्थ वगैरह हो गए। कुछ एक वेबसाइट्स होती हैं साइंस एंड टेक के लिए, साइंस एंड टेक डेली एटसेट्रा। वो एक अलग बात है। एक जनरल करंट अफेयर अगर आपको कवर करना है, मैं हमेशा से आपको सजेस्ट कर रहा होता हूँ, या तो पीआईबी खुद देखिए या कोई ऐसे सीरीज़ देखिए, कोई ऐसे सेशंस देखिए। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट कि पीआईबी को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने वाले सेशंस कहाँ अवेलेबल हैं। अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर, है ना? मैं भी देखना चाहूँगा। अदरवाइज़ पीआईबी के लिए भाई साहब आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का जाकर के वेबसाइट खोलिए। वो बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी में आती है, उसे इंग्लिश में कीजिए अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, तो उसमें ऐसा इंटरफ़ेस आपको मिलता है ना? यहाँ सारी मिनिस्ट्रीज़ के जितने भी रिलीज़ होंगे उस पर्टिकुलर डे के वो सारे आएँगे। फ़ायदा पता है इसका क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने एक ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल रखा है, ऐसा कुछ इसका इंटरफ़ेस है, साइड में ये खुल रखा है। और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पेज यहाँ पे दिखेगा आपको। एसडीजी-वसडीजी सारे साथ में क्लियर हो रहे हैं, है ना? कोई जो भी आपके कोई इन्होंने स्कीम लाई हुई है वो क्लियर हो रहा है, प्रोसेस क्या होता है वो क्लियर हो रहा है, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी खुद क्या है, ये भी यहाँ से एक ही जगह आपको क्लैरिटी मिलती है। तो एकदम बहुत क्विकली आप जो है अपने प्रिपरेशन के लिए ये न्यूज़पेपर के साथ आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। लगभग 30 मिनट न्यूज़पेपर को दीजिए। इसमें अगर आप 1 घंटा भी दे रहे हैं ना पीआईबी में, 1 आवर पर डे भी दे रहे हैं, तो वो वर्थ इट है। क्यों? क्योंकि देखना यूपीएससी के सवाल देखना पिछले 1-2 साल से, यहाँ से उठा रहा है वो चीज़ें कि कोल प्रोडक्शन इन द कंट्री ग्रोज़ 7.5% ईयर ऑन ईयर, है ना? ये ही स्टेटमेंट बना देगा। इन 2026 जुलाई 2026 कोल प्रोडक्शन हैज़ फॉलन टू, है ना, टू बिलो 0% इन द कंट्री, ऐसे करके वो स्टेटमेंट बना। आपको आइडिया ही नहीं है अगर अगर आपको आइडिया है कि नहीं यार कोल प्रोडक्शन जो है ग्रो हो रही है, वो आइडिया आपको यहाँ से मिल रहा है। वो आपको न्यूज़पेपर से भी उतना नहीं मिल रहा है। 3-4 न्यूज़पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे। मिंट विंट पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना पड़ेगा तब, है ना? हिंदू पढ़ना पड़ेगा एनवायरनमेंट के लिए, पॉलिसी के लिए आपको तब वो पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर इतना कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू आपको कहीं पे चाहिए चीज़ों को, वो यहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं मैक्सिमम चीज़ें भी। तो पीआईबी से कॉम्प्रिहेंसिव मुझे नहीं लगता कोई और भी चीज़ है। आप अपने एंड पे भी इसे कर सकते हैं। एंड सुबह हम मेंस की क्लास में डिस्कस भी कर रहे थे। बाय द वे, जिन लोगों का मेंस के लिए मुझे पिछले 2-3 महीने में मैसेज आए हैं, मैं 2-3 महीने से यूट्यूब पे नहीं था और मैं ये, है ना, पता नहीं उस टाइम के बाद से मैंने एक्टिविटी ही छोड़ दी यूट्यूब में लगभग 2-3 महीने से पिछले, है ना? जब से वो प्रीलिम्स का हुआ। तो ख़ैर अब चीज़ें कोई नहीं, फिर से रिस्टार्ट करेंगे। मैं यूट्यूब पे नहीं था तो काफ़ी लोगों के उस टाइम पे 3-4 लोगों के ऐसे मैसेज भी आए हुए थे कि हम भी जो है मेंस के, अगर आपका अभी चल रहा है कोई मेंटरशिप वग़ैरह, तो उसको जॉइन करना चाह रहे हैं। तो मैंने बहुतों को तो मना की। हालाँकि इस साल जो 2-3 लोग हैं जो मेंस दे रहे हैं, वो उस प्रोग्राम में आए भी। कुछ एक ऐसे लोग हैं जो, है ना, जिनको मैंने रिकमेंड किया कि फोरम आईएएस है भाई, अगर किसी को भी मेंस का गाइडेंस चाहिए ना तो फोरम आईएएस का एमजीपी प्रोग्राम लेना। मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरा जॉइन करो, मैंने तो ऑलरेडी एनरोलमेंट ही क्लोज़ कर दी है। पहले तो तीनों कोर्सों की क्लोज़ थी, मैं ये civilspot.in वेबसाइट ही क्लोज़ करने वाला था सितंबर में। लेकिन चलो कोई नहीं, अब जब एस्टेब्लिश किया है, ये मेरी मूर्खता होगी कि लोगों के रिस्पॉन्स की वज़ह से, कुछ ऐसे लोग जो मुझे जानते भी नहीं, उनके कमेंट्स की वज़ह से अगर मैं ये चीज़ें एकदम से बंद कर दूँ, तो वो अपनी ही मेहनत पे मैं पानी फेर रहा हूँ, ठीक है? तो ये एकदम, मैं काफ़ी जवान हूँ खून का, तो इम्पल्सिवनेस भी बहुत है, तो इम्पल्सिव डिसीज़न ले लेता हूँ। आप मुझसे मॉरली उतना राइट होने का एक्सपेक्टेशन मत रखिए, ठीक है? तो वो एक अलग बात है। बट मैं सभी को ये हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि मेंस के लिए एमजीपी है, अगर आपको लेना है तो फोरम आईएएस का आप वहाँ पे लीजिए। तो जिन-जिन लोगों के मेंस के लिए मुझे मैसेज भी आए हुए थे, या जो बाद में करेंगे, मेंस का मैंने पूरा वो क्लोज़ कर रखा है, वहाँ कोई एनरोलमेंट नहीं होगी। क्योंकि मेरे लिए बहुत ये फंडा पड़ जाता है कि मैं सबके आंसर खुद चेक करूँ, फिर बताऊँ कि अच्छा इसमें ये होना चाहिए, वो होना, बड़ा टाइम लग जा रहा है इसमें, लग जाता है ना? और मैं ये मेंटरशिप को उतना, इस तरीके की मेंटरशिप को उतना वायबल नहीं मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये ना बड़े कोचिंग ही कर पाते हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज़ होते हैं कि वो लोगों को वहाँ पे डिप्लॉय कर सके। मैं ओवर एक्सपेंड खुद को भी नहीं करना चाहता, क्यों ही फालतू में वो भसड़ें क्रिएट करूँ? तो एक अलग बात है। आपके लिए सूचना ये है कि सुबह मेंस के कोर्स में, हाँ, क्या नाम, हाँ, कृतिका के साथ हम ये डिस्कस कर रहे थे, कृतिका, सत्येंद्र वगैरह सुबह क्लास में थे। तो मैं ये कर सकता हूँ, कर क्या सकता हूँ, ये मैं करना चाहता हूँ कि सब लोगों के लिए जो यूपी पीसीएस भी दे रहे हैं, जो यूपीएससी 2027 दे रहे हैं, है ना? आज है 2 अगस्त 2026, तो 3 अगस्त से 1 और 2 दिन के अल्टरनेट में है, क्योंकि पीआईबी में सारे आर्टिकल जो है वो रिलेवेंट नहीं भी होते हैं।
तो 1 और 2 दिन के अल्टरनेट में सारे जितने भी रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं पीआईबी के, उसके वीडियो फ्रीली यूट्यूब पे यहाँ पे आ जाया करेंगे, ठीक है? फ्रीली यूट्यूब पे यहाँ पे आ जाया करेंगे, तो आप डेली एक्सपेक्ट करें कि शाम को लगभग 6 बजे के आस-पास यहाँ पे आएँ। वो आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ एंटायर करंट अफेयर रहेगा। बीच-बीच में मैं बहुत एब्सेंट भी रहता हूँ क्योंकि मैं घूमने-फिरने का बहुत शौकीन हूँ। मैं मानता हूँ कि तैयारियों के टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं अपना नेचर नहीं बदल देना चाहता चीज़ों को लेकर के। तो है ना, यात्राएँ चलती रहती है, महीने डेढ़ महीने बाद तो 5-6 दिन गायब भी हो जाता हूँ, तो उस टाइम कंसर्न्ड ना रहें, सब चीज़ें यहाँ पे रेगुलरली कवर होती रहेगी। सो ये आपके लिए वो है, ठीक है? मेरा वो संदेश है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, आप अपने एंड से भी कर सकते हैं, मेरा क्या जाएगा उसमें। और मैं तो कोशिश करूँगा ही कि लगभग 15 से 20 मिनट की डेली ये ऐसी वीडियो आएगी, है ना? 15 से 20 मिनट की, जिसमें कुछ एमसीक्यू भी होंगे, क्वेश्चन बेस्ड, और ये पीआईबी के सारे आर्टिकल्स भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पे कवर करने की कोशिश की जाएगी। इसे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैसे बनाएँ, आप भी मुझे बताएँ, है ना? इसमें प्रॉपर जो है, जो-जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई करके, है ना, बताया जाएगा। एकदम रॉ फ़ॉर्मेट में पीआईबी के ही आर्टिकल्स के स्क्रीनशॉट, ऐसा नहीं है कि एआई-वेआई का कहीं से यूज़ किया और गंद हालाँकि एआई का यूज़ करना चाहिए अब, एआई काफ़ी अच्छा हो गया है, तो है ना? लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी कि 100% ऑथेंटिसिटी यहाँ पे मेंटेन की जाए। थैंक यू सो मच, यही सूचना थी। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड टू नो मोर अबाउट मी, लॉग इन टू www.civilspot.in, है ना? वहाँ पे मेरी डिस्क्रिप्शन मैंने बहुत ज़्यादा दे के रखी हुई है, और है ना? बाकी टेक केयर, बाय-बाय, एज़ ऑलवेज़ लव यू ऑल, बाय।